बिहार में तो राजनीति का कुछ अलग ही माहौल है, लेकिन देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो ठंड जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब राजनीतिक गलियारों पर जो सवाल उठाए जाते हैं उनका परिणाम आपको क्या मिलता है? उनका परिणाम आपको जेल होता है या आपको न्यायिक प्रक्रिया से फंसाने की कोशिश की जाती है? हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ कुमार दास है। देखिए, एक कहा जाए तो लोक गायिका है, कविता के माध्यम से तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े की जाती है। नेहा सिंह राठौर को बीते कुछ दिनों पहले जो है वो कई मामलों में उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं। कैसे देखते हैं, नेहा सिंह राठौर जो है लगातार गीतों के माध्यम से सरकार पर सवाल खड़े करती रहती है, अब उनको जेल भी उठा के लेके गए उनके उनके पति को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और जी इसका मैं स्वागत करता हूं। नेहा सिंह राठौर हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी है और मैं नेहा सिंह राठौर का खुद बहुत बड़ा फैन हूं, प्रशंसक हूं। देखिए, नेहा सिंह राठौर बिहार की ही रहने वाली है, कैमूर की। जी और 2020 के बाद वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छा गई हैं जी और भोजपुरी में वो गीत लिखती हैं, खुद उसके धुन बनाती हैं, खुद गाती हैं। जी और देखिए, पिछले कुछ दशकों में भोजपुरी गीत संगीत की बहुत बदनामी हो गई थी, क्योंकि भोजपुरी गीतों में बहुत फुहड़ता आ गई थी, बहुत अश्लीलता आ गई थी, बहुत द्व्यर्थी गाने गाए जा रहे थे। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने एक अलग दिशा दी है भोजपुरी गीतों को, और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो भोजपुरी गीतों के जरिए जनता को जगाती हैं। दो अर्थी गीत के सवाल पर एक आपसे बात पूछ लें कि जो दो अर्थी गीत गाते हैं वो आज सदन में बैठकर सांसद है। अब यही है, हिंदुस्तान की किस्मत देख लीजिए, हिंदुस्तान की किस्मत देख लीजिए, है ना। हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ एक मोती को खाएगा। राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा तैयारी रही है, जो कि दारू पी के ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि नेहा सिंह राठौर जनता को जगाती है और सत्ता से सवाल करती है। और उनके कई गीत को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। उसने बिहार के हालात पर गीत गाया, बिहार में काबा। यूपी के हालात पर गीत गाया, यूपी में काबा। और प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर गीत गाया। तो ये सब बहुत वो अच्छा काम कर रही है समाज में, मतलब एक रोशनी फैलाने का काम कर रही है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कलेजा चाहिए। अभी जो हिंदुस्तान में खौफ का माहौल है, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। तो अभी देखिए, याद होगा दर्शकों को, पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था और इसमें बहुत सारे बेगुनाह पर्यटकों का खून कर दिया था आतंकियों ने। उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल किए। अब सवाल करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, ये भारत का संविधान है, ये हर हिंदुस्तानी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 में अनुच्छेद 19 है और हर हिंदुस्तानी का ये मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सवाल करने में कुछ बुराई नहीं है। लेकिन यूपी में क्या हुआ कि जो लखनऊ में हजरतगंज थाना है, वहाँ नेहा सिंह राठौर पर एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया कि समाज में भाईचारा बिगाड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और गिरफ्तारी की तलवार लटक गई नेहा सिंह पर। उसके बाद नेहा सिंह राठौर इलाहाबाद हाई कोर्ट गई राहत मांगने के लिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसको निराशा मिली। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1-2 रोज पहले नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो ये अच्छी खबर है, ये यूपी पुलिस के और यूपी सरकार के गाल पर एक तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का, कि आप किसी बहादुर लड़की को इस तरह झूठे मामलों में नहीं फंसा सकते। और जो नेहा सिंह राठौर के साथ हो रहा है, वो देश में बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक को अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता के जेल में बंद कर दिया गया है। इस देश में एक तड़ीपार गुंडा होम मिनिस्टर बना हुआ है। ईमानदारी का सजा जो है वो आपको जेल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वही हो रहा है ना। इस देश में एक तड़ीपार गुंडा होम मिनिस्टर बना हुआ है और सोनम वांगचुक जैसा वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट हैं, उनको कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो देश एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है। वैसे स्थिति में ये नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक जो है, वो एक अच्छी खबर है। एक सवाल है, बिहार में भी एक अमिताभ है, अमिताभ कुमार दास, और एक यूपी में भी यूपी में है। अमिताभ कुमार जी। ठाकुर हैं, बजरिया रिटायर वो लिखते हैं, जबरिया जी। जवरिया। अब वो उनको जेल भेज दिया गया है, बोला गया है कि खूंखार अपराधी हैं। अब बताइए, यही ना मैंने कहा कि क्या हो रहा है।
अमिताभ सर तो मुझे बहुत छोटा भाई के जैसा मानते हैं। जब पटना आते हैं मुझसे मुलाकात करते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। उनको भी देवरिया रिटायर किया है, 92 बैच के आईपीएस थे। अब उनको देवरिया जेल में बंद कर दिया गया। कल परसों उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, अभी उनको लखनऊ शिफ्ट किया गया है। एक तरह से उनको मतलब कैद में ही उनकी हत्या का षड्यंत्र चल रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ा कफ सिरप घोटाला हुआ है, जिसका सूत्रधार जो है वो धनंजय सिंह है, माफिया डॉन। धनंजय सिंह यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बहुत करीबी है, दोनों एक राज ठाकुर हैं, दोनों हम्म। राजपूत हैं। तो धनंजय सिंह की जांच की मांग कर रहे थे अमिताभ ठाकुर सर, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया है। तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, अघोषित आपातकाल है। तो ये सब गुजरात खबरें के भी बहुत एक गलत आईएएस हो रहा है। अफसर को जो है वो जेल में उम्र कैद की सजा दी गई है। मिस्टर संजीव भट्ट को, जी, जी। मिस्टर संजीव भट्ट गुजरात के आईपीएस ऑफिसर थे, बहुत ईमानदार थे। और उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देके कहा था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दंगे कराए। उसके बाद मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया गया, और एक झूठे मामले में फंसाकर 30 साल की कैद की सजा दे दी गई है। तो अभी इस देश में पूरी तरह एक आप कह सकते हैं माफिया की हुकूमत है, और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा तमाम है। अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, सच बोलने वालों पे कार्रवाई हो रही है। अमिताभ दास को डर नहीं लग रहा है? आप भी सच बोलते नहीं हैं, नहीं, आपका चैनल जो है उस पर एक से एक वीडियो बनाते नहीं, हैं। सही कहा आपने। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। मैं भी माफिया से लोहा लेता हूँ, और मैं डरता नहीं हूँ। मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ। यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।